नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा और ये तीनों ही स्टॉक काफी ज्यादा अपने ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के बीच में फेमस हैं। तीनों ही स्टॉक्स ने बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है लॉन्ग टर्म की बात करें तो, और ये फंडामेंटली और कहीं ना कहीं आपको पूरे के पूरे वैल्यूएशन वाइज तो थोड़े महंगे ही रहते हैं, क्योंकि भाई स्टॉक ही इतने स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस काफी तंगड़ी है और हमेशा से तंगड़ी रही है। अपने सेक्टर्स में मार्केट लीडर है, बट अभी आपके लिए गिरावट में मिल रहे हैं। देखिए, जब भी आप एक क्वालिटी स्टॉक को गिरावट में लेते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म में तो वो आपको नेगेटिव रिटर्न्स देता है, वॉलेटिलिटी दिखाता है, नेगेटिव न्यूज फ्लोज होते हैं, सब कुछ नेगेटिव होता है, तभी स्टॉक का प्राइस नेगेटिव है। ऑब्वियस सी बात है। अब जब सब पॉजिटिव हो जाएगा तो स्टॉक का प्राइस नेगेटिव क्यों होगा? ये तो सिंपल सी कहानी है। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा को हर कोई खरीदना चाहता है, M&M के शेयर को, लेकिन जब ये स्टॉक 750 पे था, जब चिप शॉर्टेज चल रही थी, तो कोई हाथ नहीं लगा रहा था, ऑटो स्टॉक्स स्पेशली। लेकिन आज 1300 पे सबको अच्छा लग रहा है, सब खरीद सकते हैं। तो ये फैक्ट है, जब नेगेटिविटी होगी तभी स्टॉक का प्राइस नेगेटिव होगा। जो इसका फायदा उठाएगा वो बड़ा पैसा बनाएगा। यहां मैं आप सभी के साथ 3 क्वालिटी स्टॉक शेयर करता हूं। कोई ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे खराब है, नहीं, तीनों क्वालिटी है। पहला स्टॉक जो अभी रिसेंटली गिरता हुआ दिखा है, और गिरावट के पीछे का रीजन है इसके Q2 के नंबर थोड़े से खराब थे, मार्जिन के लेवल पे काफी खराब थे, बट क्वार्टरली नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे होगा। लॉन्ग टर्म की बात करें, अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रहेगा। स्टॉक का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। इस शेयर की बात करें तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। 1937 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। स्टॉक अपने सपोर्ट्स पे ऑलमोस्ट 1940 1950 का ही सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है स्टॉक तो 1900 एंड 1940 अगर स्टॉक ने ब्रेक करा तो बड़ी गिरावट आएगी, लगभग 1800 टू 1750 तक जा सकता है। कितना गिरेगा, कहां तक गिरेगा, क्या नेक्स्ट लेवल है, वो मैं आपके साथ बता दूंगा, बट कितना गिरेगा ये नहीं बता पाऊंगा। ये तो कोई नहीं बता सकता कितना ऊपर जाएगा कितना गिरेगा, बस लेवल सामने आते जाएंगे। अभी जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जांपल कि 1940 ब्रेक करेगा, जो कि अभी 1930 पे बंद हुआ है, 1937 पे, बट हाँ इसके नीचे ट्रेड करेगा तो थोड़ा मीडियम टर्म के लिए नेगेटिव हो जाएगा, 1750 टू 1800 तक जा सकता है। अब अगर इन केस 1800 या 750 पे आएगा तो मैं नेक्स्ट लेवल बताऊंगा आपको कि भाई यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 1750 है, इसके नीचे सीधे 1700, फिर 1655 दिखेगा। लेवल्स निकलते जाएंगे, ठीक है, बट कितना गिरेगा किसी को नहीं पता। तो यहां मेरी तरफ से पहली राय है खरीदारी करने की एस्ट्रल में, और इस स्टॉक में किस तरीके से खरीदना है वो समझिए। स्टैगर्ड वे में लेना है, 4 बार में लेना है। यानी कि अगर आप इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए 50,000 रुपया, 1 लाख मान के चलते हैं, 1 लाख निवेश करना चाहते हैं तो 25,000 करके निवेश करना है 4 बार में। पहला इंस्टॉलमेंट आपका करंट मार्केट पे जाएगा जो कि 1937 का है। दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका जाएगा 1800 के आसपास, आप 1820 पे भी ले सकते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर गिरता है तो 1750 पे जाएगा, और इसके नीचे हम कोई भी निवेश नहीं करेंगे। इन केस स्टॉक ऊपर में आने लगता है, नीचे नहीं जाता, यहां से आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाला उसके बाद ऊपर ही जा रहा है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आप डालोगे 2100 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग पे। भाई ये क्या कह रहे हो, ऊपर खरीदवा रहे हो? बिल्कुल हाँ, चार्ट्स पे ब्रेकआउट होगा वहां आप खरीद सकते हैं, और फिर आप रखिए, उसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट आपको नहीं करनी है। सिंपल सी बात है। इस तरीके से आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको मुझे लगता है डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट बना के देगा, और मिनिमम टारगेट इस स्टॉक में मेरा 2600 से 2700 रुपए का है, मिनिमम बोल रहा हूं, और मैक्सिमम 3000 तक भी ये जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, और इस शेयर का नाम है डीवीज लैब। डीवीज लैब के बारे में बात करें तो मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड भी करा है, और 3500 3600 पे करा है। 3300 तक आएगा, मैंने कहा था आपसे जब रिजल्ट्स आए थे। 3300 आया, आज तो थोड़ा ऊपर आ गया, 50 रुपए का जंप है। इस स्टॉक में खरीदारी करने की राय है डीवीज लैब में, और अभी आपके पास इस स्टॉक में केवल 3 बार में निवेश करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो गया है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पढ़ी मैंने इस स्टॉक पे, तो वो कह रहे हैं अभी 2830 के पीई पे मिल रहा है आपको, 29.51 के पीई पे। ये स्टॉक जब 5000 के हाइस पे था तो लगभग 60 के पीई पे था, और उनका मानना है भी थोड़ा सा पेन और है स्टॉक में, लगभग 20 के पीई तक आ सकता है, और वो बेस्ट लेवल होंगे। हमें नहीं पता भाई 20 तक आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम स्टैगर्ड वे में खरीद लेंगे, आपकी बात मानते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट आप मान लीजिए इसमें 1 लाख लगाना चाहते हैं तो 40% अभी लगाना है आपने, 40% का इंस्टॉलमेंट अभी करना है, जो करंट मार्केट है 3300 3320 पे। उसके बाद नेक्स्ट 30% का इंस्टॉलमेंट आपने अगर गिरता है तो यहां से 3% नीचे केवल 3200 रुपए पे ही कर देना है, और उसके बाद और गिरता है तो फिर 30% आपका बचा हुआ दोबारा से जाएगा स्टॉक में, और जो लेवल होगा वो होगा 3100। ठीक है, मतलब अगले 200 पॉइंट में हमें सारा निवेश कर देना है, बस सिंपल। लेवल बहुत ऑलरेडी करेक्टेड है,
लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैसा बना के देगा ये स्टॉक आपका। अच्छा, अगर स्टॉक नीचे नहीं जाता, ऊपर आने लगता है तो अभी ऐसा चार्ट पैटर्न दिख नहीं रहा है, रिवर्सल के संकेत आएंगे बहुत ऊपर से, तो अभी तो गिरा ही रहा है स्टॉक ऊपर में 3400, 3500, 3600 तक की बाउंस बैक दे सकता है, बट ऊपर जाता हुआ अभी दिख नहीं रहा है। तो आराम से बैठे रहें, समय दें, 3 महीने 6 महीने तो मिनिमम, कुछ होगा ही नहीं ऐसा समझ के चलें, तो कम से कम 2 से 3 साल का व्यू लेके चलें, बड़ा पैसा बनाना है तो। नेक्स्ट स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए है, और शॉर्ट टर्म से मतलब है 3 महीने 6 महीने। स्टॉक का नाम है IRCTC। रेलवे स्टॉक्स में बजिंग कहीं ना कहीं बस करते हुए दिख रहे हैं, बट ये स्टॉक नहीं चल रहा है। नंबर्स आए कल, नंबर थोड़े खराब थे मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने, बट स्टॉक में उतना नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया। चार्ट पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है। 725 केवल 15 रुपए का स्टॉप लॉस दूंगा, 725 के स्टॉप लॉस से खरीदें। पहला टारगेट 760, 20 रुपए का टारगेट, दूसरा 780, तीसरा 800। धीरे धीरे स्टॉप लॉस को रिवाइज करते हैं और सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट तक रुके रहें। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।